एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 1 जो कि क्लास 7 की है एंड सब्जेक्ट है साइंस और डेट है 7 अप्रैल 2021। सबसे पहले आप इधर अपना नाम डालोगे, अपनी क्लास टीचर का नाम डालोगे और फिर वर्कशीट को स्टार्ट करोगे। तो आपका जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसके बारे में आज हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो रचना वॉज ऑन पिकनिक with her parents. During taking food, she asked her question to her older brother Rahul that how plants take their food. Rahul explained her about the nutrition in plant. यानी कि रचना और राहुल दोनों भाई बहन हैं। तो रचना अपनी पूरी फैमिली के साथ जब जाती है पिकनिक पर, तो वहाँ पर जब वो फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, तो तब वो अपने भाई से पूछती है, राहुल से, कि जो प्लांट है वो अपना खाना कैसे खाते हैं। ठीक है, तो फिर राहुल उसको बताता है न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फॉर themselves by using water, carbon dioxide and minerals that are raw materials prepared food by plants। यानी कि जैसे हमें सामान चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, ऐसे ही प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो उनको क्या क्या सामान चाहिए? वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड मिनरल्स चाहिए। ये सब प्लांट को चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, एंड इसमें सनलाइट भी उनको चाहिए होती है। ठीक है, तो कौन कौन से, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं खाना बनाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स अल्टिलेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि जो हम फूड लेते हैं, फूड खाते हैं और उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि जो हम काम करते हैं, सारे काम करते हैं, तो उससे हमें एनर्जी चाहिए होता है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड जो भी न्यूट्रिशन लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। यानी कि जो पूरा प्रोसेस होता है, खाना हम खाते हैं उससे लेकर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलने तक का, वो क्या होता है? न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स मतलब जो भी जीवित जंतु हैं, उनको क्या रिक्वायर होती है? फूड की ज़रूरत होती है। यस, तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन और मिनरल्स, ये सारे कंपाउंड क्या है? फूड के अंदर होते हैं। फूड के अंदर क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है एंड मिनरल्स होते हैं। These compound of food are necessary for our body are called nutrition। और ये जितने भी कंपाउंड हैं फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वही क्या होता है? जब हम फूड लेते हैं तो ये सब हमें न्यूट्रिशन मिल जाता है और यही सब को क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कौन कौन? आपको याद रखना है कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है हमें। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अब न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? न्यूट्रिशन होता है दो टाइप का। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक के बारे में देखते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। यानी कि ऐसी जंतु जो क्या है, अपना खाना क्या है? भोजन वो स्वयं बनाते हैं, देमसेल्फ, वो अपना खाना क्या है? खुद बनाते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। लाइक प्लांट, वो अपना सारा काम क्या है? खाना बनाने का सारा काम वो खुद करता है। ऐसे ही क्या है, जो भी काम अपना खुद करता है जंतु, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो आप हेट्रोट्रॉफिक तो समझ ही गए होंगे, जो दूसरों पर डिपेंड होता है। तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इन कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। यानी कि जो एनिमल्स हैं, देयरफॉर आर एनिमल्स कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। अब आप देख रहे हो ये जो एनिमल्स हैं, इनको क्या है? टाइगर यानी कि शेर है, उसको क्या है? वो एनिमल्स पर डिपेंड करता है कि एनिमल्स, वो प्लांट तो खाता नहीं है, वो तो सिर्फ एनिमल्स को खाता है, जो शेर है।
एंड ऐसे ही जो बहुत सारे काव हो गई, वो क्या है, काव हो गई है, रैबिट हो गया, तो ये सब क्या है, प्लांट पर डिपेंड है। काव क्या है, प्लांट ग्रास खाती है, तो वो एक टाइप का प्लांट होता है। तो जो क्या बोलते हैं, काव है, वो क्या है, हिट्रोट्रॉफिक होगी, क्योंकि वो क्या है, अपने आप अपना खाना नहीं बनाती है, वो प्लांट को खाती है। ठीक है, तो आई होप आपको अब तक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज प्लांट टू प्रिपेयर फूड। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, कौन कौन सा रॉ मटेरियल होता है जो प्लांट को चाहिए खाना बनाने के लिए। यस, तो आपने अभी यहाँ पर देखा था कौन कौन सा, वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। इसको आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, ऐसे लिख देना, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स आर द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय प्लांट टू प्रिपेयर फूड। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, तो आप यहाँ से लिख देना इसका आंसर, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स अल्टरलाइजेशन बाय द फूड ऑफ इन बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड का आंसर। एंड थर्ड है, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक। ये दोनों क्वेश्चन हम एक साथ करते हैं, तो चलिए करते हैं इसके आंसर। ये है आपका आंसर नंबर 3। ग्रीन प्लांट्स, algae and a few photosynthetic bacteria are example of autotrophic। ये आंसर नंबर 3 है। ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल देने थे, तो ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एल्गी एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, एंड कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो क्या है, ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन 4, काओ, बफेलोस, टाइगर, हॉर्स, ह्यूमन एंड एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोट्रॉफिक। जो हिट्रोट्रॉफिक है वो क्या है, काउज हो गई, वो प्लांट पर है, बफेलोस, टाइगर्स, हॉर्सेस, हॉर्सेस भी क्या है, प्लांट वगैरह को खाते हैं, एंड ह्यूमंस तो ऑलवेज डिपेंड अदर्स। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, जो ह्यूमन है वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पर होते हैं और एनिमल्स पे होते हैं, तो वही क्या है, हमारा हिट्रोट्रॉफिक के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे। ठीक है, आंसर नंबर 4। आपके चारों क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। लेकिन आपको आंसर को टेप के नहीं लिखना है, जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा नहीं लिखना है, आपको जैसा समझ आया आपको वो लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।